क्या वेटिकन सिटी में किसी पोप को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सकता है? क्या इज़राइल में किसी प्रमुख यहूदी धर्मगुरु से उसकी धार्मिक पहचान का प्रमाण मांगा जा सकता है? क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी इस्लामिक राष्ट्र में किसी काजी या मौलवी को धार्मिक आयोजन के बीच प्रशासनिक अविश्वास झेलना पड़ सकता है? इन सवालों का उत्तर लगभग तय है, नहीं। लेकिन यही सब भारत में हुआ। प्रयागराज में एक शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। एक धार्मिक आयोजन, माघ मेला, जो सदियों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है, वहां प्रशासनिक नियंत्रण और अविश्वास हावी दिखा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं थी, यह एक संकेत था। यह अकेली घटना नहीं है, यह पहली बार नहीं है। आज भारत में सार्वजनिक मंचों से कहा जाता है, सनातन एक वायरस है, इसे खत्म कर देना चाहिए। ब्राह्मणवाद से आजादी जैसे नारे अब सामान्य हो चुके हैं। धार्मिक प्रतीकों का उपहास, ग्रंथों का मजाक और आस्था को पिछड़ेपन का नाम देना अब असामान्य नहीं रहा। सवाल जो असहज करते हैं, सवाल यह नहीं है कि आलोचना क्यों हो रही है। सवाल यह है, यह आलोचना सिर्फ एक ही धर्म तक क्यों सीमित है? क्या यही मानक बाकी धर्मों पर भी लागू होते हैं? या फिर हिंदू धर्म को कमजोर समझ लिया गया है? इतिहास से कटाव, जो धर्म कभी कंबोडिया तक फैला हुआ था, आज वहीं सिमटता जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहां कभी हिंदू बड़ी संख्या में थे, आज वहां उनकी उपस्थिति लगभग समाप्त हो चुकी है। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह हुआ धीरे धीरे और चुप्पी के साथ। टीएलसी के अनुसार सबसे बड़ा कारण है अपनी जड़ों से टूट जाना। आज की पीढ़ी अपने ग्रंथों से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। वेद, उपनिषद, गीता अब ज्ञान की विरासत नहीं, सिर्फ धार्मिक लेबल बन गए हैं। व्यवस्था का पतन, जब वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं रही और जन्म आधारित बन गई, तब योग्यता मरी। गुरुकुल, शास्त्रार्थ, ज्ञान परंपरा सब समाप्त हो गए। जब स्मृति समाप्त होती है तो समाज दिशाहीन हो जाता है। ज्ञान है, शक्ति नहीं। हिंदू परंपरा हिंसा नहीं सिखाती, लेकिन इतिहास यह भी बताता है, जो समाज दंड देने की क्षमता खो देता है, वह अपमान झेलता है। ज्ञान अकेला पर्याप्त नहीं होता, संरचना और आत्मसम्मान भी जरूरी होते हैं। यह आह्वान नहीं, यथार्थ है। यह हिंसा का आह्वान नहीं है, यह यथार्थ की पहचान है। जो समाज सिर्फ सहन करता है और प्रतिक्रिया नहीं देता, उसकी सीमाएं दूसरे तय करते हैं। टीएलसी न नारा देता है, न युद्ध बुलाता है। टीएलसी स्मृति लौटाने की बात करता है, इतिहास की समझ, शिक्षा की पुनर्रचना और सामाजिक उदासीनता का अंत। जो समाज अपने अस्तित्व को हल्के में लेता है, उसका भविष्य दूसरे तय करते हैं। टीएलसी का लक्ष्य लड़ाई नहीं, जागृति है। यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, यह अपने लिए एक सवाल है।